नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। चुनावों में आपने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों का शोर खूब सुना और ऐसे नारों के जरिए राजनीतिक पार्टियां खूब वोट बटोरने की कोशिश भी करती रही। लेकिन अब इसी हिंदू एकता का उद्देश्य लेकर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो हिंदुओं के एक रहने का संदेश दे रहे हैं और वक्फ बोर्ड पर विवाद और जेपीसी के गठन के बीच कई साधु संत सनातन धर्म बोर्ड की भी मांग कर चुके हैं। इसको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मथुरा में संतों के साथ धर्म संसद कर रहे हैं। इससे पहले देवकीनंदन दिल्ली में भी धर्म संसद का आयोजन कर चुके हैं, जहां पर एक सुर में सनातन बोर्ड बनाने की मांग हुई। इसके बाद अब देवकीनंदन ठाकुर लगातार संतों के साथ मंथन कर रहे हैं। तो क्या चुनावों से उठे हुए मुद्दे साधु संतों को भा रहे हैं और इसीलिए साधु समाज ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस पर आए वाद विवाद और बयानों की बौछार कैसे हुई, सुनिएगा। 7 संकल्प हैं, 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। उसमें एक प्रतिदिन साधु समाज के लोग हैं, प्रतिदिन इसमें जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, माताएं भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वो भी उतर रही हैं। अब वो रणचंडी बन रही हैं। निश्चित रूप से अब भारत में एकता का सूत्र और एकता की बहार आएगी, भारत भव्य बनेगा। हम जिन देवालयों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो हमारे भगवान रहते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, वैसे मेरे मंदिर में मेरे भगवान रहते हैं। इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए कि उसे शंकराचार्य चलाएंगे, फिर ऐसे धर्माचार्य बताएंगे और उनके द्वारा हमारे देश के लोगों की सेवा होगी। तो आइए आज जिन सवालों को लेकर दहाड़ में रहेगी चर्चा, पहले उनका जिक्र कर देते हैं। पहला सवाल आज यही रहेगा कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, धर्म यात्रा से हिंदू जुड़ेंगे, वक्फ बोर्ड पर विवाद, हिंदू राष्ट्र का शंखनाद, हिंदू जोड़ो यात्रा, धीरेन्द्र शास्त्री का आखिर मकसद क्या है, मथुरा में संतों का मंथन, देवकीनंदन क्या चाहते हैं और तुष्टीकरण की सियासत के विरुद्ध क्या संतों का यह धर्म युद्ध है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद वीएचपी के नेता विनोद बंसल जुड़ेंगे। मोहम्मद साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं एआईआईए के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री धर्मगुरु के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। स्वामी दयानंद पटल बाबा हैं धर्मगुरु, हमारे साथ रहेंगे। दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और रमनीश वत्स जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले रमनीश वत्स आप ही के साथ में शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ चुनावों में हमने देखा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, और दूसरी तरफ अब ये एकता की बात होने लगी है, एक मिशन चल पड़ा है साधु संतों को। आपको लगता है कि चुनावों में जो मुद्दे उठे या लगातार इससे पहले जो हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है, एकता की बात या तुष्टीकरण के विरुद्ध इस सनातन एकता को दिखाने की ये कोशिश है और ये साधु संतों को भी भाने लगा है? मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं से भी कोई भी आप दे सकते हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है या सियासत की कहीं से भी कोई पृष्ठभूमि है इसके पीछे। मैं मानता हूं कि मुझे लगता है कि एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते हम सबों का कर्तव्य है और देश में रह रहे, मुझे लगता है कि राजनीति में भी यदि कोई हैं या चाहे संत महात्मा हो चाहे आम नागरिक की बात करते हैं, तो हमें यदि हमारा देश एक रहेगा, हमारा हिंदू सनातन धर्म एक रहेगा, तो मुझे लगता है इसकी सीधे तौर पे देखा जाए तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से हम उतना ही सबल रहेंगे। यदि हम राष्ट्र को विकसित करने की बात करते हैं, राष्ट्र को हम एकीकरण की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इसके कई सारे उदाहरण हैं और मुझे लगता है कि आज इस तरह की बातें कहने की, बागेश्वर धाम की बात यदि करें तो मैंने देखा कि इसके पहले बहुत सारे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, चाहे हम पर्सिया को देखें, चाहे आप मुझे लगता है विदेश में आप देखिए कि किस तरह की चीज़ें जो हुई है, खास करके जो हिटलर ने जो चीज़ें जो बदलाव लाया, जिस तरह से हमने देखे कि राष्ट्र जो है उसमें किस तरह से आज एक ही मात्र एक जो विशेष वर्ग है उसकी आबादी आप किस तरह से आप बढ़ती जा रही है। फिर बात करते हैं कि हिंदुओं पर जो आखिर इसकी ज़रूरत भी है ना, हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाले मुगलों की गाथा हमने सदा से सुनते आए हैं, खास करके इतिहासकार जो है इसमें सबसे बड़े तो चला गया ना, अब कौन सा हिंदुओं पर कौन से जुल्म ढाए जा रहे हैं? आखिर हमारे देश में सनातनियों को हमें
मैसेज तो देना है ना, किस रूप में आखिर हम दें? नहीं, ये किस रूप में परसेप्शन आखिर क्यों दें? कि हिंदू बटा हुआ है, ये परसेप्शन क्यों कि हिंदू बटा हुआ है? नहीं, वाकई में हिंदू बटा हुआ नहीं है। आखिर तो हम देखिए ना कि नहीं, किस बटा तरह है तभी हमारी एकता की जरूरत पड़ रही है ना। अगर बटा नहीं होता तो फिर एकता की आज बात कैसे हिंदू आती? नहीं बटा हुआ है तो हम मणिपुर में गायब होते जा रहे हैं। आप देखिए मिजोरम में हम गायब होते जा रहे हैं, केरला में हम गायब होते जा रहे हैं, कश्मीर में हम गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसे 9 ऐसे राज्य हैं देश में जहां पे हिंदू आबादी अल्पमत में है। आखिर ये सब चीजें क्यों हुई? तो जब तक हम एक नहीं रहेंगे, वाकई में एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और एक इसका मैं उदाहरण फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम मुगलों की गाथा लगातार हमने गाया, अकबर को हमने महान बना दिया, शाहजहां को कला प्रेमी बता दिया, औरंगजेब को न्यायप्रिय शासक बता दिया गया, लेकिन हमें चौल राजा के बारे में नहीं बताया गया। विक्रमादित्य के बारे में एक भी आप मूवी नहीं देख सकते हैं। आज जिन्होंने देश को सोने की चिड़िया बनाया, फिर बात करते राजा सोहेलदेव जिसने महमूद गजनवी को हराया, उसके बारे में हमें कहानियां नहीं सुनने को मिलती है। तो मैंने चूंकि उसके कारण कौन है? अबुल कलाम आजाद जैसे एक जो है अरबी को अरब कंट्री से जो आया उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। और आप इसका सिलसिला हमने देखा कि आज हमें इतिहासकारों ने आज मुगलों और आतताइयों आक्रांताओं को हमने महिमा मंडन किया, तो इसका श्रेय जाता है। फिर बात है कि आज इसकी जरूरत है। आज पाकिस्तान में 20% जो हिंदू थे आज कहाँ है? 1.6% से भी कम है। फिर आप बांग्लादेश की हालत आप देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हर दिन काटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज इसकी मांगी हम देख सकते हैं कि 23% जहां पे हिंदू हुआ करते थे, आज मुश्किल से 4 से 5% हिंदू वहां पे रह गए। तो आज हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने की जरूरत है। हम कब तक माला जपते रहेंगे? सर्वधर्म संभाव सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते रहते हैं हम तो गले मिलाते हैं इनको, हमने हमेशा से गले मिलाया, लेकिन इससे पीछे हमें खंजर भोग दिया जाता है, हमेशा से हुआ है। आज लेकिन इसकी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, कौन सबसे ज्यादा मारे गए? उसमें किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन 1947 में खंजर भोग रहा है? कौन खंजर भोग रहा है? बताइए ना, कौन है? भोग बताइए रहा है? आज जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मुसलमान जो है बहुमत में है, उनको अल्पमत या अल्पसंख्यक कहना ये मुझे लगता है मूर्खता है। दो अलग अलग सबसे बड़ी बात, दो अलग अलग बातें। हैं। रमेश वत्स, आप ही की बातों से बातें निकाल रही हूँ, दो अलग अलग बातें। फिर कुरैशी साहब आपसे काउंटर लूंगी। मैं ये समझना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि हमारे पीठ पीछे खंजर भूखा जा रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन है? दूसरा, आप ये कह रहे हैं महिमा मंडन कर रहा है, कौन मंडन कर रहा है? मतलब पहले ये कहा जाता था कि मुस्लिम जो है वो डरे हुए हैं भाई, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटी में हैं, वो डरे हुए हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा नैरेटिव। तो अगर हिंदू एकता की बात करने लगे, धर्म संसद लगाने लगे और बहुत सारे ऐलान करने लगे, तो क्या हिंदू डरने लगा है क्या? क्योंकि कहीं कहीं पर अब हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, तो जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू होगा तो डरने लगेगा क्या भारत देश में? आप ये बताइए, क्या नैरेटिव पेश नहीं किया जाता है कि मुसलमान डरे हुए हैं? हाँ। आज यदि मुसलमान डरा हुआ होता तो मुझे लगता है पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता, लेकिन उसके उलट में आप देखिए 1990 में कत्लेआम करने वाले पाकिस्तान से, पेशावर से नहीं आए थे। वो थे वही के मुसलमान थे, वही सारे मुसलमानों ने कत्लेआम किया और उनको मजबूर होना पड़ा। आज आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको, मिजोरम की बात मैंने करी, मेघालय की बात करी, आपको आसाम की बात करी, आप केरला की बात करी, तो वहां पे वो आखिर कौन है? आसमानी से कोई परिंदा तो नहीं आया था, वो सारे के सारे वहीं के लोग थे, स्थानीय लोग थे जिन्होंने मजबूर किया। और फिर इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आज कहा जाता है ना कि मुसलमान डरे हुए, यदि डरा हुआ होता तो मुझे लगता है कि ये जितने भी आप देखिए हिंदू त्योहार होते हैं, गणेश पंडाल की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, हर एक हिंदू त्योहार में पत्थरबाजी तो मतलब उसका एक ही जवाब है आपके हिसाब से कि सनातन हिंदू एकता नजर आए, है ना? हमारा जवाब एक ही है कि आप आए। हिंदू डरा हुआ नहीं है। यदि आप उसको डराने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर जाना पड़ेगा यहाँ से। कुरैशी साहब, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपकी पार्टी आके कहती है 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, बता देंगे फिर उसके बाद क्या होता है। अभी तो हमने रोका हुआ है, जरा खाली कर दो, उसके बाद हम दिखा देंगे। फिर तो सनातन और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग फिर एकता की बात करेंगे, वो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को 15 मिनट दिखते हैं उनको 16 मिनट नहीं दिखते, 14 मिनट नहीं दिखते, 13 मिनट नहीं दिखते, 17 मिनट नहीं दिखते। अब वो किसी की आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो दानिश कुरैशी या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनकी आंखों पे पट्टी नहीं हटा सकते। दूसरे नंबर की बात, बहुत सारी बातें रमनीश भाई ने बातें करी कि भाई इन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया, ऐसा किया वैसा किया। देखिए, अकबर की महिमा गान अगर आप देखेंगे
तो मैं नंबर भूल रहा हूँ, लेकिन अकबर की महिमा तो उस दौर में तमाम लोग जो थे वो उसकी गाथाएं गा रहे थे। उसकी तो तारीख मिल जाएगी। खैर, उससे छोड़ दीजिए। आज एक नई बात आ गई है संभल के जामा मस्जिद को लेके, संभल की जामा मस्जिद को। तो उसमें हमारे मित्र शायद रमनीश भाई भी थे, शायद सुबह में थे ना, अब हम ही थे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछ लिया, लेकिन ड्यू टू एरर मैं बोल नहीं पाया, तो इसलिए मैं इनको जवाब दे दूं कि अगर हिसाब करने की बात आएगी कि भाई इतने सालों आपने, मुगलों ने आके ये कर दिया, वो कर दिया, अब शेर शाह सूरी ने आके ये कर दिया और इसने वो कर दिया, ये सारी चीजें करते रही। अगर इस देश में जो मूल मुसलमान, जो दलितों में से बने हुए हैं, अगर इन्होंने 2000 साल का इतिहास का हिसाब मांग लिया तो ना अवध साहब जवाब दे सकेंगे, ना पैनल पे बैठे ये तमाम लोग, क्या हम भी हिसाब चुकता कर लें? तो ये तरीका नहीं है। देश में सुनिए, देश में 1947 के, अरे देखिए, इंटरप्ट मत करिए बंसल जी, इंटरप्ट मत करिए। अरे सुनिए, दलित उस जमाने में डर गया होगा, मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं डरता, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान को एकता नहीं है, ये गलत कह रहे हो आप। ये मुसलमान मानसिकता यहाँ टीवी चैनल में मत फैलाइए। ये मुसलमान मानसिकता यहाँ पर टीवी चैनल में मत फैलाइए। दलित समाज हमारा कभी भीरू समाज नहीं रहा। विनोद नहीं, इन्होंने गलत कहा ना, मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ। आप बोलिए। अब आप ठीक है, एक बार सुन लेते हैं इनको, फिर उसके बाद मैं आपके पास से आ रही हूँ। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि देश में आजादी से पहले लोकतंत्र नहीं था। अगर विकास की बात करें, मोदी जी और उनके शासनकाल में विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि जिस दौर में अंग्रेज विकास लेकर आया था, शायद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उनको 90 साल की मुसलसल जद्दोजहद, बहादुर शाह जफर की सदारत में, अंग्रेजों की 90 साल की मुसलसल लड़ाई में हमने उनको इसलिए भगाया क्योंकि वो जुल्म और ज्यादती पर आमद थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे। अब इससे आगे सुनिए, तारीख, अगर तारीख पे बात करें ना, तो हम तारीख का जवाब देंगे। सुनिए, देखिए, पार्टी जो अंग्रेजों के साथ खड़ी हुई थी इंटरप्ट करेंगे तो, और जिहादियों के साथ खड़ी रही, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, आप मुसलमान बोलेगा तो बोलने में भी दिक्कत है क्या? बोलने भी नहीं दोगे? ऐसा नहीं होगा, मुसलमानों ने ऐसा नहीं होगा। आगे सुनिए, लाखों हिंदुओं को बोरियों में भर भर के, ट्रेनों को भर भर के भेजा था। पता है आपको? पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉइंट पर कुरैशी साहब आ जाते हैं, क्योंकि विनोद जी अपना काउंटर रखना चाह रहे हैं। एक बार पॉइंट पर आ जाते हैं, बोलिए जल्दी से। देखिए, अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि देश में लोकतंत्र नाफिज हुआ, लोकतंत्र के साथ तमाम लोगों को समानताएं मिली। अब से पहले जितने भी राजा थे, चाहे मुस्लिम राजा थे, चाहे हिंदू राजा भी थे, सबने अपने अपने तरीके से अपना धर्म चलाया, अपनी सत्ताएं चलाई, सब कुछ चलाया। लेकिन लोकतंत्र जब आया तब सबको समानता मिली। अब जब समानता की बात आ गई है और उसके बाद ये कहता है कि पहले इन्होंने ये किया था, तो हम भी अगर आज बताइए ना, आज बताइए, पहले छोड़ दीजिए किसने क्या किया था। ये 15 मिनट की बात पहले थोड़ी हुई थी, आजादी से पहले थोड़ी हुई थी, अंग्रेजों ने थोड़ी की थी, उस वक्त थोड़ी यहाँ पर राज कर रहे थे अंग्रेज। 15 मिनट की बात अब हुई थी ना। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, कुरैशी साहब, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि फिर अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, तो फिर अगर सनातन धर्म या हिंदू एकता की बात करते हैं, धर्म संसद लगाते हैं और इस तरीके से यात्राएं निकालते हैं, तो फिर तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हिंदू एकजुट होना चाहता है। एकजुट हिंदू से मुसलमानों को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, मैं जवाब दूं। देखिए, दो तरीके की एकता है, एक देश के हित में एकता है और एक देश के विरुद्ध में एकता है। अगर जो लोग इस देश में मुसलमानों को, 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए अगर संसद बिठाते हैं, तो ऐसी संसद में हम आग लगा देंगे। कोई नहीं काटता, दायरे में कोई नहीं काटता, चाहे जो भी कानून के दायरे में रहेगा, आप आग लगा देंगे और कानून के दायरे में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक मिनट कुरैशी साहब, विनोद बंसल साहब, अभी थोड़ी देर पहले कुरैशी साहब कह रहे थे कि मुसलमान ना कभी डरा है, ना आज डरता है, ना कभी डरेगा। आप जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। आप कह रहे हैं कि अगर उन 20 लाख को आप काट देना चाहते हैं, पता नहीं कौन काट देना चाहता है, तो ये आग लगा देंगे, तो ये आग लगा देंगे। नरसिंहानंद की बात कर रहा हूं, उसने चूल्हे चौक का 20 लाख मुसलमान लोगों को काटने की व्यवस्था करने की तैयार, मैं तो नाम बोल रहा हूं, नहीं पता क्या? फिर मैं ऐसे बहुत सारे बयान निकालूंगी जिसमें किसको काटने मारने की बात कही गई है और किसने कही है। दुश्मनी का कोई भी बात करेगा, तो क्या किया आपने उन लोगों का? आपने तो वहां पर मजलिसें लगा के ऐसा ऐलान किए हैं, लाउड स्पीकर पर कि ये करिए वो करिए, नहीं किया क्या मुस्लिम समाज ने? सर नहीं किया है तो बताइए। विनोद बंसल जी दीजिए जवाब। विनोद जी। पूर्णिमा जी, देखिए, विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। आपका मूल मुद्दा जो है संबल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है ना, सत्य का पुजारी है, सत्य के अन्वेषण में पूरा जीवन लगा देता है, और हम जो है ना, न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। समाज अगर ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये मस्जिद है कि मंदिर है, इसके लिए निर्णय करने का काम कौन करेगा? ना मुसलमान करेगा, ना हिंदू करेगा, वो तो न्यायालय करेगा। जब न्यायालय इसको सर्वेक्षण का ऑर्डर देता है, तो मिर्ची किसको लगती है? हम मुझे बताइए।
न्यायालय के सर्वेक्षण से मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? आखिरकार न्याय है ना जी, और अन्याय तो है नहीं। जब न्यायालय कहता है कि इसका सर्वेक्षण होना चाहिए तो सर्वेक्षण होना चाहिए, उसको हिंदू को भी स्वागत करना चाहिए, मुसलमान को भी स्वागत करना चाहिए, और मैं कहता हूँ आपके जो जमीयत उलेमा हिंद को भी स्वागत करनी चाहिए, मुसलमान पार्टियों को भी स्वागत करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई स्वागत नहीं करता तो इसका मतलब साफ साफ है कि उसके मन में चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं ना कहीं जो है ना उसके मन में ये लग रहा है कि पोल खुल जाएगी मेरी और जो सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगा, मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहूंगा। तो आप देखिए कि दो बातें हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालय के निर्णय में और न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न करे। बार बार संविधान की दुहाई देते हैं और बैरिस्टर बताते हैं अपने आप को इंग्लैंड से पढ़े हुए, और बार बार उसी संविधान पर प्रक्षेपण लगाते हैं। आप मुझे बताइए, आपने जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी को ये कहने का क्या अधिकार है कि 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है, न्यायपालिका उल्लंघन कर रही है? मैं कहता हूं कि न्यायपालिका आपसे बड़ी है, आप बड़े हैं, न्यायपालिका बड़ी है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, इनके पार्टी के प्रेसिडेंट जो है ना, वो ये कहने को बैरिस्टर हैं, 5 बार बैरिस्टर कह चुके, लेकिन बैरिस्टर का एक शब्द नहीं जानते। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार क्यों न्यायालय के मामले में अड़ंगा डाल रहे हैं आप सीधा सीधा कहो हम स्वागत करते हैं। मैं कहता हूं बैरिस्टर साहब खुद जाए ना, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वहां संभल की अदालत में जाकर के पक्ष लड़ाएं। अगर वो उनको इतना ही शौक है कभी उनको उस तथाकथित शाही मस्जिद के लिए ये लड़ना मरना है तो जाइए ना, वहां नहीं लड़ेंगे ये। यहाँ टीवी चैनल के डिबेट पे जाकर हल्ला मचाएंगे और फिर 1947 को ले आएंगे और वो मारने काटने और वो बांटने की बातें करने लगेंगे। मैं कहता हूँ इन सब बातों से रखा क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में जाइए ना, भारत संविधान से चलता है, न्याय व्यवस्था से चलता है और न्यायालय इसका निर्णय दे रहे हैं। आप कौन होते हैं कि 91 का कानून लागू होता है कि नहीं होता ये डिसाइड करने वाले? कई बार काउंटर लेने से पहले विनोद जी थोड़ा सा समय और दीजिएगा जरा मुझे, बाकी 3 मेहमानों से एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आप लोग इसका काउंटर रखिएगा। आचार्य वेदमूर्ति जी, कहा यह जा रहा है कि आजादी के बाद से जो सनातनी थे उनके अधिकारों को छीन लिया गया और इसीलिए धर्म संसद हो रही है और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है? सनातन बोर्ड इसका मुख्य एजेंडा है कि भाई एक तरफ वक्फ संशोधन बिल है, मतलब संशोधन आया है और वक्फ बिल है और उनके अपने अधिकार हैं, ऐसे में आप दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। चुनावों में मुद्दा उठा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब क्या साधु संतों को चुनावी नारे अच्छे लगने लगे हैं और उसी से उनको एक रास्ता मिला है कि सनातनियों को, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा तभी तुष्टीकरण का जवाब दे पाएंगे? आचार्य वेदमूर्ति जी। देखिए पूर्णिमा जी, हम सभी संतों ने 16 नवंबर को एक साथ सबसे पहले सनातन के ऊपर कहा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सबसे पहले हम सब जो जातियों में बटे हुए हैं और कुछ राजनीतिक लोग हमारे ही लोगों को तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग सनातन बोर्ड का मांग रखे हैं। और जो हमारे 4 लाख मठ मंदिर हैं जो सरकार के कब्जे में है और उसका सारा चढ़ावा सबके ऊपर खर्च होता है, जबकि वहां दान चढ़ाने वाला हिंदू है, सनातनी है। इसलिए हम लोगों ने एक आवाहन किया और सारे संतों ने, 13 अखाड़े, शंकराचार्य और देश के तमाम संतों ने सबसे सनातनियों से कहा है कि सब लोग एकजुट हो जाए। जो हमारे जो शूद्रों में बांट दिया, जबकि हमारे वेदों में कहा गया जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठित भवेत विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। यानी हम लोग जन्म से सभी कोई शूद्र हैं, संस्कार और कर्म से हम लोग सभी हिंदू हैं। और उसमें हम लोगों ने आवाहन किया कि ये जो सनातन बोर्ड होगा, जिस तरह आधार कार्ड बनता है उसी प्रकार सभी विश्व में जहां भी सनातनी हो वो हमारे सनातन बोर्ड का सदस्य होंगे और उनका जो है वो सनातन कार्ड बनेगा और उस कार्ड में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होगी, जाति में सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातनी होगा। ये सब हम लोगों ने सोचा है और ये कारगर होगी, क्योंकि सनातन बोर्ड अगर हमारा बनेगा तो जो हमारे हिंदू असहाय हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए सनातन बोर्ड काम करेगा। और विश्व में जहां भी हिंदू अगर किसी तरह से प्रताड़ित होता है तो सनातन बोर्ड उसके साथ खड़ा रहेगा। और विशेष करके जो हमारे दलित समाज, जो हमारा हिंदुओं का शेर कौम है, उसको तोड़ने का जो कुचक्र इन लोगों कर रहे हैं, उसी के लिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातनी हिंदू की एकता के लिए जो आज वो पद यात्रा कर रहे हैं, तन्मे मनः
संकल्प सिद्धिरस्तु। भगवान देवादिदेव महादेव उनकी जो कामना है, जो हिंदुओं को एकजुट करने का, एक साथ लाने का, और जिस दिन हिंदू एकजुट हो गया, एक साथ हो गया, तो 56 कंट्री इस्लामिक है, 100 कंट्री ईसाइयों का है। क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो ठीक है, सकता? यही मैं पूछ लेती हूँ साजिद रशीदी जी। साजिद रशीदी जी, जो अभी अभी वेदमूर्ति जी ने कहा कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है, तो एक देश क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? और उसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? उसकी जरूरत इसीलिए महसूस हो रही है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो पोलराइजेशन की कोशिश की जाती है, मुसलमान जो है वो किसी एक पार्टी के लिए वोट बैंक बनकर रह गए हैं, उनको इस तरीके का एक मैसेज दिया जाता है या एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई आप लोगों के साथ तो इतना खराब हो रहा है, कोई नहीं चाहता कि आप इस देश में रहें, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सर, विविधता है ना हमारे देश में, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, एक साथ रहते हैं ना। इस खूबसूरती पर अगर कोई डेंट डालने की कोशिश करेगा तो डिफेंसिव मैकेनिज्म तो संतों का शुरू होगा, इसमें गलत क्या है? और इसी सवाल के साथ दयानंद सरस्वती जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये जो सवाल मैंने पूछा, क्या ये संतों का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, अपने बचाव का एक तरीका है? पूर्णिमा जी, आपका नेशनल चैनल है, आपके चैनल से हमारे महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी ने उसी दिन और 19 तारीख को भी देवकी नंदन जी को भी बोला था और सभी को बोला था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सनातन संगठन के लिए यात्रा करेंगे, क्योंकि जितना भारत सरकार का इनकम है उससे ज्यादा इनकम हमारे मंदिरों में है और उसका इधर उधर से चला जाता है खर्च। हमारे सनातनियों, गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों में वो पैसा नहीं जाता है। उस पैसा से कलेक्ट करेंगे सनातन धर्म सभा, और जितने हमारे हिंदू भाई है उसका पैसा अपना जाएगा। भाई अपना आपका अधिकार है, आपका बोर्ड बन गया। आप देखिए 1945 में ही आप सिखों ने एक ले लिया, खालसा तेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा अब ले लिया। तो क्या एक हिंदू राष्ट्र है, अब भाग के कहां कोई जाएगा? वो भारत में ही तो आएगा। तो क्या भारत में एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इनको क्या तकलीफ हो रहा है? सारे पादरियों को और सारे मौलवियों को मैं ये बोल देता हूँ, आप मन में आपका 54 हो गया, एक 107 हो गया, क्या हिंदू का एक भी राष्ट्र नहीं होना चाहिए? तो इसलिए जो भी हमारा सनातन के लिए, ये तो 12 बरस से हमारे वेदमूर्ति जी का ये संकल्प है कि हम पूरे हिंदुओं को एक करेंगे और विश्व में हम अपना सनातन कहीं पर भी होगा, कहीं पर प्रताड़ित होगा, उसको हम न्याय दिलाएंगे। और उसके लिए हम संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग का है, वेद में कहा है कि संगे शक्ति कलयुग, एक साथ रहो, संग छद्वा सम बदनवा, एक साथ रहो, एक साथ बोलो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा आत्मा परम ब्रह्मा, उसका भी आत्मा परम है, सब पर तो सभी प्रजासु, भगवान सब में बराबर है। तो इनको क्या तकलीफ हो रहा है कि हम सनातन को संगठन करते जा रहे हैं, सनातनियों को एक साथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें कटने और बांटने का कहा। मैं तो कह रहा हूँ सनातनियों सटो और ठीक है, तकलीफ हो रही है दूसरों को, आप ये कह रहे हैं तकलीफ क्यों है? तकलीफ क्यों है इसमें, है ना? यही पूछना चाह रहे हैं ना कि इसमें तकलीफ क्या है। कुरैशी साहब, तकलीफ बताइए कि क्या है इसमें? अगर ये लोग एक साथ जुट रहे हैं और इनकी तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा नया तो नहीं हो रहा है जो आप लोग नहीं करते होंगे? और आप करें तो सब सही, ये करें तो सब कुछ गलत। मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस देश में तमाम लोगों को अधिकार है। जो अधिकार मेरे हैं वही आपके हैं, जो आपके हैं वही मेरे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मैं आपके खिलाफ कोई प्रोग्राम बना रहा हूं तो मुझे लगता है कि आपके अधिकार आपके लिए हैं, मेरे अधिकार मेरे लिए हैं। अगर हम किसी के खिलाफ नहीं होते, देखिए इंटरप्ट मत हिंदू करिए। समाज कभी किसी के बंसल खिलाफ जी, नहीं आप होता। इतने बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद भी हर बार मतलब यानी बार बार हमको आपको बोलना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, भाई अब सवाल ये है कि देखिए इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हिंदू समाज किसी के खिलाफ नहीं काम करता। मर्यादा है, मेरी भी है, आपकी भी है। मैं एक लिमिट के साथ ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या आपको ज्यादा अपीज नहीं कर सकता। सेम सिचुएशन आपकी भी है। लेकिन आप जब ये कहते हैं, देखिए आपको बनाना है जो भी आप, सुनिए अपीजमेंट और नुकसान में अंतर है ना कुरैशी साहब। मैं उसी पे आ रहा हूं कि अपीजमेंट और नुकसान। जी, नुकसान क्या होता है?
नुकसान ये होता है जब आप ये कहते हैं कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया कि संशोधन वक्फ को लेकर ले आए, हमारे अधिकार छीन लिए, सरकार उस पर कंट्रोल करना चाहती है, इसको आप नुकसान की कैटेगरी में रखिए। वो हम करने ही नहीं देंगे, वो तो उसकी देखिए करने नहीं देंगे, क्या कानून से बड़े थोड़े ही हैं? अरे क्यों अरे सुनिए, देश के आवाम से बड़ा कोई भी नहीं है इस देश में। अरे इस देश में 100 कानून ऐसे बने जो वापस विड्रॉ करने पड़े। किसान कानून आपके सामने, अरे किसान कानून आपके सामने नहीं है, किसान कानून आपके सामने नहीं है, आप उसको रोक लेंगे। अरे महज एक पॉलिटिकल पार्टी है कुरैशी साहब, आप जमहूरी तौर पे महज जमीन एक पे लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, आप सुनिए मेरी बात, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है साहब, नहीं तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना देश को। तो वक्फ संशोधन जो है वो संविधान के विरुद्ध है क्या? वक्फ संशोधन, एक सेकंड, वक्फ संशोधन क्या संविधान के विरुद्ध है? बिल्कुल। कैसे है जरा बताइए मुझे। वो अदालत में फैसला होगा, हम तैयारी कर रहे हैं। अरे संसद तय करेगा ना, संसद को अधिकार मिला है ना कानून बनाने का, तो उसका या फिर AIMIM तय करेगा? तो है, AIMIM तय करेगा क्या? कहाँ बताइए कौन से पन्ने में किसने लिख के दे दिया कि AIMIM तय कर लेगा? आप तय कर लेंगे क्या? आप तय कर लेंगे क्या? वो भी सरकार चाहेगी तो रिकॉल करेगी। सरकार का मन था JPC के पास भेजने का। एक सेकंड, सरकार ने तय किया JPC के पास भेजेंगे, आपके कहने से भेजा क्या? किसके? आपके कहने से JPC बनाई क्या? आपके कहने से JPC बनी क्या? विपक्ष की डिमांड से विनोद बंसल जी को जरा साथ में रखिए। डिक्टेटरशिप चलाएंगे क्या? डिक्टेटरशिप कौन चला रहा है? बिल्कुल, आप वही तो कह रहे हैं, यही तो आप कह रहे हैं। एहसान कर लिया। इसी पर आ जाते एहसान हैं, नहीं किया, इसी सुनिए। पर आ जाते योगी हैं, सरकार इसी पर आ ने जाते एहसान नहीं किया, हैं सुनिए। कि क्यों हिंदू एकता की जरूरत पड़ती है। ये जो आप लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड है, वो देश का मालिक नहीं है, और उसको देश की जनता ने, यहाँ के उसको देश की जनता ने चुन के भेजा है, वही कानून बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी या फिर दानिश कुरैशी नहीं बनाएंगे। कानून के दायरे में रहकर हम तमाम पूर्णिमा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिएगा विनोद जी, 30 सेकंड बस, फिर हेडलाइंस के लिए जाना है, उसके बाद ज्यादा समय दे पाऊंगी, बोल लीजिए। मैं पूर्णिमा जी बस ये कह रहा हूँ कि देखिए इनका दोहरा चरित्र एकदम आपने एक्सपोज कर दिया। एक तरफ संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो वहीं संविधान निर्माण करने वाली जो है या कानून निर्माण वाली संस्था जो संसद, उसका अपमान करेंगे ये। और जहाँ जहाँ संविधान की बात आएगी तो संविधान के प्रति अपमान करके फंडामेंट की बात करेंगे। और जब कोई डिसीजन कोर्ट से आता है, चाहे 3 तलाक का डिसीजन हो, चाहे राम जन्मभूमि का डिसीजन हो, और ये या फिर ये जो अन्य कोई डिसीजन हो, सब डिसीजन को लेकर कॉपी नहीं मिल रही, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, सिग्नेचर वाली हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिल रही। दीजिए ना, मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। मैं कब से मांग रहा हूँ, कोई दे नहीं रहा। अच्छा, उसमें एक पक्षकार जो है अभी जो रिटायर्ड जस्टिस हो गए थे, बहुत सम्मान के साथ उन्होंने ये बात कही कि भाई मैंने भगवान से पूछा तो जो खुद पक्षकार ने उनसे संविधान का सम्मान करना सीखो। तो ये फैसला आ गया। देखिए नहीं बंसल साहब, ये बताइए, करके करेंगे, नहीं मुझे ये बताइए, ये फैसला आ गया। कुरैशी साहब, जो खुद पक्षकार थे, उसमें खुद पक्षकार थे। कुरैशी साहब, फिर आप कहेंगे कि आप लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलता, फिर आप आरोप लगा देंगे मेरे ऊपर भी। विनोद बंसल साहब अपना काउंटर रखिएगा और जैसे ही रशीदी साहब जुड़ेंगे मुझे जानकारी देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो डिबेट के मूल टॉपिक से भाग करके बात संविधान की करना और उसी संविधान का अपमान करना, बात संसद की करना और उसी संसद की अवहेलना करना, बात जो है ना कोर्ट की करना और उसी कोर्ट के आदेशों की मखौल उड़ाना। हमने देखा कि अनेक केसेस जो है ना वो संसद द्वारा निर्णित जो कानून थे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था या अन्य कानून थे, उन कानून की धज्जियां किसने उड़ाई भाई? मुझे बताइए कि आज तक उसके बारे में भ्रम किसने फैलाया कि भाई अपने मुसलमानों को वहां से देश से निकाल दिया जाएगा? आज तक कितने सारे लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी है, लेकिन क्या किसी एक भी मुसलमान को बाहर निकाला गया? क्या निकाल सकता है क्या कोई? लेकिन ये जो बैरिस्टर की पार्टी है ना, जो मुसलमान पार्टी जिसको बोलते हैं, वो मुसलमान पार्टी मुसलमानों को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी छेकना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार ये जो वक्फ कानून है, वक्फ कानून के बारे में इस तरह का प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स जो चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि देखिए 30,000 3,000 जो है एकड़ जमीन जो है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने, मुझे को जानकारी मिली है कि वक्फ की घेर रखी है। इनको पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आ गया तो इनके हाथ से छीन जाएगी। लाइए क्या डिटेल है, चलिए लाइए, कौन सा सिटी सर्वे नंबर लाइए, चलिए बिला वजह बकवास क्या करते हैं। मैं भी आरोप लगा दूंगा कि बीएसपी ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है हिंदुओं के नाम पे, तो आरोप से कुछ सिद्ध नहीं होता।
मेरे आरोप से कुछ भाग्यनगर सिद्ध के नहीं टीम ने होता। ऑलरेडी लेटर सुनिए, दे रखा आरोप है। से कुछ सिद्ध नहीं आप होता। देखिए, बंसल मैं जी, बता नहीं, आप आरोप नहीं है। वैसे साहब पे आरोप आरोप नहीं है, लगाइए, देखिए, क्या तथ्य है देखिए, आपके पास? JPC को- पेपर लाइए, आप JPC को चलिए, बाकायदा हमने लेटर अरे दिया है। पेपर लाइए, पेपर लाइए, को आप बाकायदा हमने पेपर लेटर लाइए। दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पेपर बड़ी बात लाइए। क्या, एक आप सेकंड चिंता मत करो, विनोद जाने बंसल वाली है। साहब, विनोद बंसल साहब, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताती हूँ, फिर मुझे रशीदी साहब के पास भी जाना है। अभी यहाँ दानिश कुरैशी साहब आपसे पेपर मांग रहे हैं। जब इनमें से पेपर मांगे जाएंगे तो ये एनआरसी सीए के लिए पेपर नहीं दिखाएंगे, ना, कह देंगे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे। तब इनको पेपर दिखाने से प्रॉब्लम होगी। आज इनको पेपर चाहिए। बहरहाल रशीदी साहब के पास मुझे जाने दीजिए, जरा थोड़ा सा सर समय दीजिएगा। मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, आप ही के पास आते हैं। पूरा काउंटर आपने सुन लिया होगा। आपका टेक एक तो वक्त संशोधन को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, और दूसरा बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम अपने लिए इस नैरेटिव को सेट करते हैं कि भाई वो कितने बड़े विक्टिम है यहाँ पर, और हमेशा वो विक्टिम कार्ड सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हिंदू राष्ट्र की या हिंदू एकता की बात होने लगती है तो मुस्लिम समाज में इसको लेकर विरोध आने लगता है। देखिए पूर्णिमा जी, मुसलमान ना यहाँ पहले डरा हुआ था, ना अब डरा हुआ है, ना आगे डरेगा। मुसलमान अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। डरे हुए तो वो लोग हैं, वो तो डराने के प्रयास करते रहते हैं, बस डरता नहीं है। यार ये क्या आदमी है यार ये। अच्छा ठीक है, आराम से रखेंगे रशीदी साहब, आराम से, आदमी वो है जिसके आराम पास से दाढ़ी नहीं है। रशीदी साहब। विनोद ये- साहब, ये विनोद वो साहब, आदमी विनोद जिसके सर पास एक सेकंड, गोल्ड- विनोद सर एक गोल्ड सेकंड, टोपी नहीं है। ये इधर उधर जाए इससे ये पहले वो मैं आप लोगों व्यक्ति को है रोक दे रही जिसके हूँ। पास लंबी दाढ़ी नहीं है, ओछा सुनिए, पजामा नहीं है, सुनिए, और ये विनोद वो आदमी है जी, जिसके गोल्ड विनोद जी, जो है ना, विनोद जी, जालीदार टोपी नहीं है। नहीं चलेगा, जो जिहाद की बात चलेगा। नहीं ये करता। एक ये वो है जो जिहाद की बात नहीं वो पैसे करता। खा के ये बैठने वो है वाले जो लोग राष्ट्रवाद ऐसी की तरह की करता है। बात करेंगे, ये आदमी देखिए वो है असभ्य जो भाषा में बात राष्ट्रवाद करेंगे तो रास्ते चलेगा जीता नहीं। है। एक मिनट, एक ये- मिनट। ये- चलेगा, ये नहीं आदमी चलेगा। वो है किसी की भी जो- असभ्य जो हिंदुत्व भाषा हो, जीता है। किसी और की सच्ची भी बात असभ्य करता है, भाषा हो। सच्ची विनोद बात इसीलिए बंसल जी, नहीं करते। विनोद बंसल जी, एक सेकंड सर। और रशीदी साहब कैसा आदमी है, क्या आदमी है, कैसे बैठा है, ये मैं तो चाहती आपने हूँ कौन कि सी एक रिश्तेदारी सेकंड करनी है ना, भाई? कुरैशी साहब एक सेकंड ना, किसको रिश्तेदारी करनी है, लेकिन डिबेट में संयम तो हर चोर किसी को मत रखना है से ना, भाई। शब्द पर संयम तो हर किसी को रखना है ना, वो कोई भी हो। विनोद बंसल सर गुड मॉर्निंग, प्लीज देखिए, रुकिएगा। चोर विनोद मत से भाई, मैं तो साहब, रुका विनोद हूं, साहब मैं प्लीज रुका हूं। रुकिएगा सर, प्लीज रुकिएगा। पहला उनका स्टेटमेंट है रशीदी साहब का, सुनने अरे दीजिए, रुकिए नहीं फिर उसके सकता, बाद मुझे आपको पता है, काउंटर के लिए मैं रुकिए। समय दूंगी। रशीदी साहब आराम से अपनी बात रखिएगा प्लीज, बिना इधर उधर। आराम से, मैं आराम से ही बदतमीजी रहता मत हूँ, मैं करिए। किसी के बीच में ठीक बोला है, भी नहीं। ठीक है, बोलिए। मैं किसी के बीच में बोला भी नहीं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि डरे हुए वो लोग हैं जो देहरादून में धर्म संसद करते हैं, हरिद्वार में वहां मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, फिर दिल्ली में धर्म संसद करते हैं, 16 नवंबर को यहाँ मारने काटने की बात करते हैं। मैंने कुछ एक भी बयान न कोट मारा, किए न हैं उस काटा। प्रोग्राम से। सुनिए सुन मैं लीजिए, उस सनातन बीच में धर्म मत बोलिए, संसद का बीच में कार्य मत देख बोलिए। रहा था। हम लोग कभी देखिए, मारने काट के एक साध्वी सरस्वती है। हम लोगों ने सनातन अरे बोलने तो भाई, जो अच्छे लोग हैं मोबिलिटी उनसे क्यों कर रहे हो भाई? एतराज भी नहीं मोबिलिटी क्यों कर रहे हो? ये जो हमारा राजनीति संस्कार कर रहे हैं, है, उनके सामने क्यों कर रहे हो? सनातन संस्कृति नहीं है मतलब कि हम लोग टीवी में मारने और मोबिलिटी शुरू कर काटने दी की आपने। बात करते हैं। हम लोग हिंदू एकता की बात कर रहे ये थे, क्या हम तरीका है भाई? सनातनी एकजुटता की बात कर रहे पूर्णिमा ठीक थे, है, हम वेद सनातन मूर्ति जी। बोर्ड की मांग कर रहे चलो थे। मैं वेद मूर्ति इन्हीं से जी, बात करना मैं छोड़ देता हूँ। हम लोग वेद तो मूर्ति सर्वे जी। भवंतु सुखने वाले लोग कोई हैं। बात, वेद मूर्ति जी, बोलिए। आप किसी इन्हीं से बात कर लीजिए, माफ कीजिए। नहीं मैं आप नहीं कर बोलिए, सकता ऐसे बात। लेकिन इस तरह की आरोप नहीं लगाइए कि सनातन धर्म संसद में मारने काटने की बात हो रही थी। हम अब लोगों सुन लीजिए, कभी मैं बता रहा ऐसा हूँ ना। बात नहीं करते। अरे चुप रहोगे तो हमने तो बताऊंगा, सनातन सुनिए ना बोर्ड की कैसे मांग बात की है। हुई है। ठीक है। सुनो, लेकिन अरे, ऐसा है सुनो। महाराज जी, देखिए, अगर किसी और मुसलमान ने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया होता तो वो जेल में मैं होता नाम अभी लेकर तक। कोड कर रहा हूँ। ये लगाओ, वो लगाओ, प्रोग्राम में लगाओ, आपको इसको भेज तो दूंगा, आप मैं भेज वहाँ दो। एक एक करके सर प्लीज, वेद मूर्ति जी प्लीज रुकिए। रशीदी साहब मैं हूं ना यहाँ पर, वो आपको जब कह रहे हैं आप बोलिए तब आप बोल नहीं रहे। मैं जा रहा हूं, फिर वो बोलने लगते हैं तो कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं, अरे आप सुनिए तो सही सर। अरे सुनिए ना रशीदी सर, आप कैसे डांट रही हैं? अरे सर मैं कह रही हूँ आप सुनिए तो सही, आप ही कह रहे हैं ना मैं जा रहा हूँ, आप इन्हीं से बात कर लीजिए। मैंने तो वही बात रिपीट की, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप लोगों ने सुनना है ना, आपको बोलना है तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए तो। अब वेद मूर्ति जी अपनी बात को रखिएगा। वेद मूर्ति जी अभी दूसरी बार ये बात सामने आई है, इससे पहले दानिश कुरैशी जी ने भी कहा कि धर्म संसद लगती है वहां पर मुस्लिमों को मारने काटने की बात होती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या धर्म संसद के अंदर कोई फिल्टर है या नहीं है? देखिए, हमारे धर्म संसद में सनातनी की एकजुटता के लिए बात हुई, सनातन बोर्ड की बात हुई। हम लोगों का जो जाति का जो जहर घोला जा रहा है
उस चीज की निवृत्ति के लिए साधु संतों ने पूरे देश में घूमने का जो है वो बनाया, जिसका आज जो है झांकी आप दिखाई दे रहा है। आज बागेश्वर धाम से जो है वो हिंदू एकजुटता के लिए सभी लोग बाहर निकले हैं और ये तो झांकी है। अभी मैं प्रयागराज में हूँ, यहाँ जो महाकुंभ होने वाला है, जब उस अद्वितीय दृश्य को देखेंगे तब इन लोगों के छाती के ऊपर क्या बीतेगा। ये हिंदू एकजुटता की ये रैली ही नहीं, ये आवाहन ही नहीं, अब हिंदू एकजुट हो गए हैं। और देख लेना, अब इन लोग कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे, इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये घर वापसी करे और आराम से इस हिंदू राष्ट्र में रहे, ये आपका घर है। और अगर ज्यादा करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, बात करेंगे तो कब्रिस्तान या फिर पाकिस्तान देश से निकाल देंगे। इस भ्रम में से बाहर आ जाइए महाराज जी, इस भ्रम में से बाहर आ जाइए। आपका मजहब आपको मुबारक, मेरा मजहब मुझे मुबारक। और इस देश में जो नास्तिकता है उनकी नास्तिकता मुबारक। कोई नहीं रोका नहीं जा सकेगा, इसी गलत नैरेटिव को खत्म करने की बात कर रही हूं। किसी को रोका नहीं जा सकेगा। ये नेशनल चैनल पे बैठ के आप धमका रहे हैं। ये नेशनल चैनल पे बैठ के आप धमका रहे हैं। रैली नहीं हो रही है कुरैशी जी, यहाँ पर आपकी कोई चुनावी रैली नहीं हो रही है। वो जो अरे वो कह रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, एक मिनट, आपका मजहब चेंज करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। तो पूर्णिमा जी ये ठीक बात तो मैं आपको कहूँ कि आप हिंदू बन जाइए, आप जनेऊ पहन लीजिए, पहन लेंगे क्या आप? उसी की तो मुखालिफत कर रहे हैं। तो फिर कौन सी मुखालिफत कर रहे हैं? वो कहाँ कह रहे हैं, वो कहाँ कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म परिवर्तन कर ले और हिंदू बन जाए? वो तो ये कह रहे हैं कि मूल रूप से सब हिंदू थे। उन्होंने तो ये बात बोली कि मूल रूप से सब हिंदू थे। अरे तो कौन कह रहा है आपसे कि आप बदल लीजिए? आप अपनी 3 पीढ़ियां उठा करके देख ले कुरैशी साहब, आप हिंदू निकलेंगे। आपके अगर इसकी तारीख पढ़ाएंगे ना तो आप दलितों के जालिम निकलेंगे। इस देश में जो दलित और आदिवासियों पे जो जुल्म किया है उसकी तो पूरी तारीख है। 2000 साल तक आपने कैसी बातें करते हैं? बिल्कुल, इस देश की तारीख नहीं है क्या? रमनीश जी आइए, फिर आप विनोद जी के पास जाइए, एक एक करके। ठीक है, वेदमूर्ति जी बनाइए। किसी को आप ये कह रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आप सुन लेते हैं, आप रमनीश जी को सुन। आ रही हूँ विनोद जी, थोड़ा सा समय नहीं है, बताइए ना। भारत माता की जय। हमको तमाम जगह आपत्ति है जो हमारा व्यक्तिगत चीजों पे हमला करने की बात करेंगे, वहाँ तमाम जगहों पे आपत्ति की जाएगी। अब सुनने का प्रयास करें। हम लोग सुनिए, मैं 26 जनवरी के कर लेते हैं सर, डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी के दिन मैंने ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा है और बिरयानी हम बांटेंगे। आप बिरयानी खाने आएंगे? सुनिए, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, मैं बिरयानी का प्रोग्राम हर साल में रखता हूँ। 15 अगस्त को भी करता हूँ और 26 जनवरी को भी करता हूँ। आप आ जाइएगा। मैं आपसे कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? मेरा धर्म मुझे इसकी भाई, इजाजत देखिए हम भाई बोल रहे हैं आपको। अरे हम तो आपको भाई समझते ही हैं। आप तो टीवी पे ही बोलते हैं, हम तो समझते नहीं हैं। भाई आप कहाँ मानते हैं? आप तो सिर्फ टीवी पे ही बोलते हैं, आप भाई कहाँ मानते हैं? आपत्ति हमें होती है ना। भारत माता की जय। क्या वो आप बिरयानी खाने आ रहे हैं? 26 जनवरी को बिरयानी खाने आ रहे हैं क्या? आप आएंगे बिरयानी खाने आएंगे? मेरी माँ आपकी माँ है। मैं बिरयानी बनाने वाला 26 जनवरी को। क्यों? मैं भारत माता की बात कर रहा हूँ, बिरयानी की बात कर रहा हूँ कि हम 26 जनवरी को सबको बिरयानी बांटेंगे। आप भी आइए खाने। आप ये कहेंगे कि नहीं मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, आपका मजहब आपकी इजाजत नहीं देता। वंदे मातरम से आप आइए बिरयानी खाने। 26 से इतराज हो जाता है। 26 जनवरी को यहाँ दावत दे रहा हूँ मैं। आइएगा, दावत का प्रोग्राम यहाँ पे आप रमनीश वत्सी प्लीज सर, वैसे ही बाहर इतना प्रदूषण है, गले की वैसी हालत खराब है सर, क्यों कर रहे हैं ऐसे? मत करिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए कुरैशी साहब, बिरयानी की आप दावत रखिए, आपको जिसकी दावत रखनी है। एक सेकंड सर, सुनिए मेरी बात। लेकिन जिसको खानी है वो खाएगा, जिसको नहीं खानी वो नहीं खाएगा। ठीक है, तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपना मुसलमान धर्म छोड़ दीजिए, बेवजह की रैली करना बंद करिए। यहाँ पर किसी ने नहीं कहा आपसे कि अपना धर्म छोड़ दीजिए, मत करिए। लेकिन धर्म परिवर्तन तो मत करवाइए फिर बाकी लोगों का। धर्म परिवर्तन मत करवाइए फिर बाकी लोगों का, अपना नहीं कर सकते तो मत करवाइए फिर। धर्म परिवर्तन मत करवाइए फिर। मैंने कहा फिर धर्म परिवर्तन करवाइए मत, अगर नहीं सकते। और कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप धर्म परिवर्तन करिए, अननेसेसरी का सहमत लेकर आइए। आप जो है आप रहिए, जो दूसरा है वो दूसरा रहेगा। रुकिए, ये कल का इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको, जारी रखिए। साहब आप अकेले नहीं है चर्चा में, आपके तो भाई है वो। 30 सेकंड में रमनीश जी अपनी बात को पूरा करिए, ये वन ऑन वन बंद करिए।
जल्दी से रमनीश जी 30 सेकंड में बात पूरी बिल्कुल करिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पूर्णिमा जी सबसे देखिए, पहली ये बात कल- है ये रजा कल का- दानिश साहब प्लीज जरा शांत हो जाइए। दानिश साहब हमें आपत्ति चलिए होती बताइए। है, हमें आप अपनी बात आपत्ति पूरी होती करिए, है, 30 हमें सेकंड का आपत्ति टाइमर होती है चलाएंगे। कि जब हम इनको अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, ये फिर बार बार एक खंजर भोंकने का काम करते हैं। भारत माता की जय, उसमें इनको प्रॉब्लम हो जाती है, वंदे मातरम, इनको तब प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, जय श्री राम के हम नारे लगाएंगे, उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाती है। और आज इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, ये शरिया कानून को मानने वाले हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। ज्ञान वापी में सर्वे की बात होती है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं आज एक और देखिए, गजब डबल स्टैंडर्ड है। एक सेकंड सर प्लीज। विनोद बंसल जी, ठीक है, विनोद बंसल जी को लाएंगे। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, एक सेकंड, ठीक है रमनीश जी, समय रमनीश जी प्लीज सर, मेरे पास समय उसके खत्म है, बाद आप प्लीज मथुरा भी हम लेने रुकिए। वाले हैं, मथुरा में भी हम लेने वाले विनोद हैं। बंसल जी, नटराज आप जता इनके सकते लिए हैं, जताते शरिया रहिए, कानून ज्यादा लेकिन हम इम्पोर्टेंट संविधान है। के तहत- और फिर ये संविधान के संविधान तहत- के नाम ले लेके संविधान की सिर्फ बात करते हैं, मानना नहीं है इनको, मानेंगे शरिया कानूनी, इनको सिर्फ संविधान की बात करनी है। फिर तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया ना विनोद जी। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे और क्लोजिंग कमेंट सर रहेगा ये आपका, बोलिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, जो दलितों का दलन करने वाले, दलितों का दमन करने वाले आज दलितों के एडवोकेट बनने जा रहे हैं, बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरी बात ये देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही सबरीमाला के भगवान अय्यप्पा की यात्रा प्रारंभ हुई है सबरीमाला में। वहां पर जो है, जिस तरह से सबरीमाला जिसको के साउथ की अयोध्या माना जाता है, वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही है। आपके टीवी चैनल डिबेट के माध्यम से मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाने की कुछ ऐसा हो रही है, हिंदू समाज को भ्रमित करके, और वहां पर जो है ना मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाने का एक कुप्रथा विकसित की जा रही है। हम उसका विरोध करते हैं और सभी हिंदुओं से अपील करते हैं कि ऐसे किसी भी जो है ना ये षड्यंत्र से सावधान रहे। ठीक है, स्वामी दयानंद जी 30 सेकंड, आपका भी क्लोजिंग कमेंट लूंगी। देखिए, मेरा यही कहना है कि सनातन बोर्ड के लिए ये जो बोल रहे हैं, हमारे वेद मूर्ति जी महाराज ने और पूरा अपना दलबल के साथ और अपने कथावाचक देवकी नंदन जी के यहाँ गए थे। उससे पहले ही वो प्लान बन गया था हम लोग को कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई हिंदू हमारा नुकसान सहे, हमारा चढ़ावा दूसरा लोग खा रहा है और हमारा चढ़ावा का कोई हिसाब किताब भाई जैसे एक तरफ। ठीक है सर, तो एक तरफ वक्त संशोधन बिल और दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग। और वैसे भी देवकी नंदन ये बता ही चुके हैं कि आखिर सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है, जिसके लिए धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है।